नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों प्री मानसून की गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 26 मई के मौसम की बात करते हैं। 26 मई के दिन चक्रवाती तूफान के कारण पूर्वी घाट के इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि इसी के बीच उत्तर भारत से लेकर जो मध्य भारत के भाग हैं, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। दूर दूर तक इन इलाकों पर फिलहाल कोई बारिश की संभावना देखी नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा। एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण दोस्तों गर्मी की तपश का प्रभाव इन इलाकों पर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। 27 मई के मौसम की बात करते हैं। 27 मई के दिन देखिए दोस्तों, जो मौसम में सबसे बड़ा चेंज देखा जा रहा है। पहले तो ये चक्रवाती तूफान का ट्रैक लगभग झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर पहुंच रहा था, लेकिन इसने रिकवर करके बांग्लादेश से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन सभी भागों पर 27 मई के दिन मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है और बारिश की इंटेंसिटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है। पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के सभी भागों पर शुष्क मौसम देखा जा रहा है। मैदानी भागों के मौसम की बात करते हैं, तो मैदानी भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के भाग हो, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं 28 मई के मौसम की। 28 मई को दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव है। लगातार कोस्टल क्षेत्र पर मौसम काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और दक्षिण पश्चिमी हवाएं मानसून को काफ़ी प्रभावशाली करती हैं और मानसून का आगमन अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भागों पर पहुंच चुका है। आगामी दिनों में धीरे धीरे ये भारत के इलाकों पर पहुंचेगा और 28 मई के दिन बारिश की संभावना दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर देखने को मिलेगी। इधर दोस्तों मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। लगातार सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। 29 मई के मौसम की बात करते हैं। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो पहाड़ी भागों पर एक हल्का से लेकर मध्यम स्तर का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। दूसरी तरफ पूर्वी भारत के इलाकों पर फिर से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण दोस्तों बिहार के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर के इलाकों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान का प्रभाव अब पूरी तरीके से कम हो जाएगा। जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रही थी, वो फिर से दोस्तों इन इलाकों पर पहुंचने लगेंगी। मैदानी भागों पर दोस्तों काफ़ी हद तक शुष्क मौसम देखे जाने की उम्मीद है। 30 मई के मौसम की बात करते हैं। 30 मई के दिन देखिए उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हरियाणा से लेकर दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाकों पर देखा जाएगा। बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत के इलाकों पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और बिहार से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। 31 मई के मौसम की बात करते हैं। 31 मई के दिन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो या फिर केरल, कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना है। कुछ मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं कि अरब सागर में भी एक साइक्लोन या फिर सीरियस साइक्लोन कंडीशन बन सकती है, लेकिन आगामी दिनों में ही पता चलेगा कि क्या कुछ प्रभाव रह सकता है। अभी तो दोस्तों 31 मई के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही पूर्वी भारत की तरफ से होने लगी है और इन बादलों में थोड़ी बहुत नमी होने के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर बारिश हो सकती है। 1 जून को देखिए दोस्तों, 1 जून के दिन यानी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक हमारे भारतवर्ष में मानसून सीजन शुरू हो जाता है।
आप देख रहे हैं कि मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों या फिर मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत के बड़े इलाके हों, इन सभी भागों पर काफ़ी हद तक बादल पहुंचने शुरू होने लगे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाओं के कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर काफ़ी घने बादलों के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भागों पर बादलों की आवाजाही के कारण कुछ हिस्सों पर दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है और पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 2 जून के मौसम की बात करते हैं। 2 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों के भागों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी भागों पर एक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ है, तो इसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर भी मौसम में पूरी तरीके से बदलाव आ चुका है। जिस प्रकार से अभी तक बारिश का इंतजार करना पड़ रहा था, वो इंतजार दोस्तों पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 2 जून के दिन पंजाब से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर देखी जा रही है। लगभग सभी इलाकों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों जोरदार बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। 3 जून के मौसम की बात करते हैं। 3 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, 3 जून के दिन महाराष्ट्र के भागों पर एक घने बादलों का समूह नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ जो निचले इलाके हैं यानी कोस्टल क्षेत्र, केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इन सभी भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आप जैसा कि इस मॉडल में देख रहे हैं कि चाहे अरब सागर का इलाका हो या फिर बंगाल की खाड़ी का एक बड़ा क्षेत्र हो, ये सभी इलाके काफ़ी सक्रिय हैं और नमी वाली हवाएं भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं। तो उसके प्रभाव के कारण दोस्तों पूर्वी घाट के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर जोरदार बारिश होने की उम्मीद नज़र आ रही है। हालांकि मैदानी भागों पर अभी भी थोड़ा बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आगामी दिनों में मैदानी भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 4 जून के मौसम की। 4 जून को क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। एक तरफ तो दोस्तों बारिश का प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, और दूसरी तरफ जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना बन रही है। हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लगातार एटमॉस्फेयर में नमी के कारण कुछ ना कुछ बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ दोस्तों दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इन सभी भागों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।